अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? सवाल ये है कि क्या हमारे ताल्लुकात वाक़ई बेहतर हैं, मज़बूत हैं, हम इनको एन्जॉय कर रहे हैं या ये ताल्लुकात तह से टूटने से बचे हुए हैं? मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि हमारे 2 किस्म के रिश्ते होते हैं। एक मौरूसी, हमारे बाप-दादा वाले, जो हमारे विरासत में चले आते हैं, विरासत के रिश्ते। एक हमारे रिश्ते होते हैं ज़रूरत के। इसकी डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। इसी तरह इन रिश्तों के 4 सतून होते हैं, जो पूरी इमारत हमारे रिश्तों की खड़ी होती है, वो 4 सतून पर होती है। पहला होता है एतमाद, दूसरा एहतराम, तीसरा मोहब्बत, चौथा कबूलियत। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है हमारे इन रिश्तों में, ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशंस में, बहन भाई, कज़न, वालदैन, बच्चे, बीवी, शौहर, इनमें सबसे ज़्यादा मसला होता है एक तो एहतराम का और दूसरा मसला होता है कबूलियत का। मोहब्बत इनमें होती है रिश्तों में, लेकिन ये 2 चीज़ पिलर जो हमारे हिल जाते हैं तो उसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। एक ख़ास तौर पे जो वालदैन होते हैं, वो बच्चों को समझते हैं कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, इनकी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। वो उनको जगह-जगह ज़लील करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, उन पे तंज़ करते हैं, गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने में बहुत सारे अजीब और गरीब अल्फ़ाज़ बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादती होती है। इसकी वजह से क्या है कि जिस तरह बच्चों से वालदैन बच्चों का एहतराम नहीं करते, तो बड़े होने के बाद या और ज़्यादा एज होने के बाद फिर ये होता है कि बच्चे भी वालदैन का एहतराम नहीं करते। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो पेरेंट्स से मैं गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप वाक़ई अपने बच्चों से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो अपने बच्चों का भी उतना ही एहतराम करें, जितना आप अपने वालदैन का या किसी और का करते हैं। दूसरा मसला हमारे यहाँ आता है इन रिलेशनशिप में बहन-भाई, वालदैन, मियाँ-बीवी, बच्चे, दादा-दादी, जो भी, इनमें कबूलियत का भी बड़ा मसला होता है। हमारे दोस्त यार हमें बाहर वाले तो एज़ इट इज़ कबूल कर लेते हैं। ऑफ़िस वाले हमारे रवैयों को या हमारी शख्सियत को बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मियाँ-बीवी, बहन-भाई ये लाज़मी तौर पे चाहते हैं कि सामने वाले को बदल दें। वो जैसा है वैसा कबूल नहीं करते। वालिदैन बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक हद तक तो चीज़ें समझ आती हैं कि अगर बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, किसी मिसकंडक्ट का शिकार हो रहा है, तो ठीक है, आप उसकी इस्लाह कीजिए, बेहतर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शरारती है, तो वो शरारती है, नॉर्मल सी बात है, बच्चा है। अगर एक बच्चा क्रिएटिव है, तो वो दीवारों पे भी लिखेगा, डिज़ाइन बनाएगा, बहुत सारी और जगहों पे भी बना देगा, टेबल पे भी, इधर-उधर भी। तो वो क्रिएटिव है बुनियादी तौर पे। इसी तरह हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन उनको गैर ज़रूरी तौर पे झिड़कना, उनको बदलने की कोशिश करना, ये गलत है। हाँ, उनको आगे ले जाने के लिए कुछ करना, वो अच्छी बात है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों की इस्लाह करें, उनको बेहतर इंसान बनाएँ, लेकिन बेहतर इंसान बनाने की तरफ इस्लाह की जाए। और इस्लाह का मुराद इस्लाह से मुराद इस्लाह ही है, ये नहीं कि उनको डाँट-डपट करते रहें हर वक़्त। तो जितना आप बच्चों का एहतराम देंगे, जितना आप उनके साथ जैसे वो हैं उनको कबूल करेंगे जितना ज़्यादा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और कोशिश करें कि जो 18, 20, 25 साल का बच्चा है, उसके साथ तो बिल्कुल ना उलझें। उसको बदलने की कोशिश नहीं करें, और अगर वाक़ई बदलना है तो फिर सीखें कि बदलते कैसे हैं। वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। इसी तरह एतमाद भी ख़राब होने की वजह ये नहीं है कि हमारा किरदार ख़राब है। एतमाद बहुत सारी छोटी-छोटी बातों से ख़राब हो जाता है। मसलन आप बच्चों को बोलते हैं कि जी मैं आपको पार्क ले जाऊँगा। बार-बार आप वादा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। इससे बच्चों का आप पे एतमाद ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आप बीवी से या दोस्तों से या किसी से भी बार-बार कोई वादा करते हैं, पूरा नहीं करते, तो उससे एतमाद ख़त्म हो जाता है। मैं आपको इसकी एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा आपको हमें आधे घंटे का टाइम देता है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन आता 2 घंटे 4 घंटे बाद। अब उससे क्या हुआ, उसके बार-बार करने से ये हुआ कि बाज़ औक़ात वाक़ई वो टाइम पे आता है। अब तो काफ़ी टाइम से वो टाइम पे आ रहा है, लेकिन हमारा वो एतमाद बहाल नहीं हो रहा उसपे। क्योंकि इतने तवील अरसे उसने हमें गलत टाइम दिया। हालाँकि वो झूठ नहीं बोलता, ये नहीं कि उसने झूठ बोल के गलत है, बस उसकी एक लॉजिक पता नहीं क्या उसकी कैलकुलेशन थी कि वो हमेशा आधा घंटा, एक 15 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देता कि मैं इतनी देर में आ रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं सका कभी। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज उसकी टाइमिंग को लेके, अगर वो फ़र्ज़ कर लें मेरे घर के करीब एक पुल है, वो उसपे भी कहता है ना कि मैं पुल उतर रहा हूँ, बस तू बाहर आ जा, मैं तब भी बाहर नहीं जाता। कभी-कभार वो नाराज़ भी होता है कि यार मैंने तुझे कहा भी था, तो मैं उससे यही कहता हूँ कि भाई बात ये है कि तूने इतनी दफ़ा मिसकमिटमेंट की है कि टाइमिंग के हवाले से तुझ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो टाइम तू देता है उससे पहुँचता नहीं है। तो अब जब तक तू करीब आ नहीं जाता घर के, उतरेगा कोई नहीं तुझसे मिलने। तो ये बदअतमादी यहाँ से शुरू होती है। इसी तरह अगर आप किसी को कोई कमिटमेंट करते हैं, पूरा नहीं करते, कोई भी कमिटमेंट हो सकता है, छोटा या बड़ा, कोई मसला नहीं। इसी तरह अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जो, फ़र्ज़ कर लें मेरे सामने आपने मुझसे कोई बात की और मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में कोई और बात की,
इससे भी एतमाद ख़राब होता है, क्योंकि चीज़ें सच जो है ना सामने आ जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सोचें कि जी एक शख्स के बारे में हम 10 राय कायम करेंगे और वो उस तक पहुँचेगी नहीं, तो ऐसा नहीं, सच पता चलता है। लोगों को लोग खुद बता देते हैं आके कि यार आपके बारे में वो फलाना ये कह रहा था या फलाना ये कह रहा था। तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे एतमाद ख़राब होता है। चाहे आप रिश्तेदारों के बारे में कोई ऐसी बात करें, ऑफ़िस कलीग के बारे में करें या दोस्तों के बारे में करें, तो इसको ज़हन में रखें, एतमाद इससे ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने बताया ना 4 हमारे सुकून होते हैं, एतमाद, एहतराम, मोहब्बत और कबूलियत। जब ये सतून हमारे रिश्तों के ख़राब होते हैं, ताल्लुकात के, इनमें से कोई भी एक सतून कमज़ोर पड़ता है या टूट ही जाता है या नज़र ही नहीं आता, किसी शख्स पे आपको एतमाद नहीं है, तो फिर बेशक आप उससे मोहब्बत करते हो, उसका एहतराम भी करते हो, हो सकता है जैसा वो है वैसा कबूल भी करते हो, लेकिन फिर आपके और उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इनको समझें आप। इसी तरह हमारे कबूलियत का मैंने आपको बता दिया, इसी तरह मोहब्बत की बात करते हैं, तो मोहब्बत में भी यही है कि लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो तंज़ इतने करते हैं, वो इतनी नेगेटिविटी आपकी उजागर करते हैं कि आपको उनसे नफ़रत होने लगती है। इसी की मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। ये वालिदैन बहन-भाइयों में भी ख़त्म हो जाती है। मैं ऐसे भाइयों को भी जानता हूँ जो एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखते, मैं ऐसी बहनों को भी जानता हूँ जो आपस में लड़ती हैं, मैं ऐसे वालिदैन पेरेंट्स को भी जानता हूँ जो आपस में लड़ते हैं, और मैं ऐसे दोस्तों और बाकी ताल्लुकात वालों से भी जानता हूँ जो आपस में उनके शक-ए-लिशी हो गई, लेकिन शुरू में उनसे बड़ी मोहब्बत थी। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव टॉन्टिंग करते रहेंगे, उस पे बार-बार आप गुस्सा करेंगे और गुस्से में उल्टे-सीधे अल्फाज़ बोलेंगे, तो एहतराम भी ख़त्म हो जाएगा, मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। पेरेंट्स से मैं ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को देखें। आजकल के वालिदैन बच्चों से बहुत गलत रवैये से पेश आते हैं। यही बच्चे कल आप यकीन करें कि फिर ये आपका किसी भी तरह एहतराम नहीं करेंगे। वजह उसकी कि आपने उनको एहतराम करना सिखाया ही नहीं प्रैक्टिकली। ज़बानी तो आप बोल रहे हैं कि जी आप बड़ों का एहतराम करें, ये करें, वो करें, लेकिन हकीकतन आप ना खुद एहतराम कर रहे हैं छोटे का, बड़े का, और ना उसको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। तो जो वो प्रैक्टिकली सीखेगा वही वो आपको बताएगा। लिहाज़ा इन चारों सतून को गौर करें आप। इसका बहुत आसान हल है। एक तो ये कि पहले बैठ के सोचें कि क्या लोग वाक़ई आप पे एतमाद करते हैं? अपने आप से पूछें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। मगर अगर आप कोई बात बोलते हैं तो क्या लोग वाक़ई उस पे एतमाद कर लेते हैं या उसका सबूत माँगते हैं? फ़र्ज़ कर लें आप कहें कि जी मैंने फ़लानी ट्रेनिंग में टॉप किया, तो क्या लोग उसको मान लेंगे या पूछेंगे कि यार अच्छा कोई सर्टिफ़िकेट दिखा, सबूत दिखा? इसी तरह मोहब्बत में आ जाएँ, मोहब्बत में सवाल करके देख लें, क्या लोग वाक़ई आपसे आपकी मोहब्बत की वजह से मिलने आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, या मजबूरन आपसे बातचीत करते हैं, मिलने आते हैं। इस तरह एहतराम की बात है तो एहतराम तो ना वाज़ेह नज़र आता है कि क्या वाक़ई आप लोगों का एहतराम करते हैं और लोग आपका एहतराम करते हैं, या सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पे आपको दिखाते हैं। अगर आपकी कोई अच्छी पोस्ट है तो जी हुज़ूरी करते हैं या आपके से बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आपसे पीठ पीछे वो फिर आपके खिलाफ ही बात करते हैं। तो एहतराम के बारे में भी आप सवाल कर सकते हैं। इसी तरह कबूलियत के बारे में भी, कि मेरे वालिदैन, मेरे बहन-भाई, मेरे बीवी-बच्चे जैसे हैं, क्या मैं उनको वैसे ही कबूल करता हूँ या मैं उनको बदलने की, तब्दील करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ? तो इसी तरह क्या लोग आपको जैसे आप हैं वैसे ही कबूल करते हैं, या वो आपके किसी शोबे को, किसी रवैये को, किसी आदत को बदलना चाहते हैं? तो गौर कीजिए इन सवालात पर। मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने तमाम ताल्लुकात जैसे भी हों, आजकल हमारा एक रिश्ता मोबाइल से बहुत जुड़ गया है, इसी रिश्ते को देखना। देखिए रिश्ता ज़रूरी नहीं कि हमारा सिर्फ़ इंसानों से ही हो, ये रिश्ते हमारे जानवरों से भी हो सकते हैं, हमारा किताबों से भी हो सकते हैं, हमारे किसी शौक़ से भी हो सकता है। इस रिश्ते को भी ज़रा गौर करें कि क्या वाक़ई हमारा किताबों से या हमारे मज़हब से वही रिश्ता है? क्या हम अपने मज़हब का उतना ही एहतराम करते हैं? क्या हम अपने मज़हब से वही मोहब्बत करते हैं जो हम अपने बच्चों से करते हैं? क्या हम अपने मज़हब को ऐसे ही कबूल करते हैं जैसा वो है, या हम उसमें भी थोड़ी तब्दीली करना चाहते हैं? ये चारों चीज़ें उसमें भी देख सकते हैं। इसी तरह आपको कोई शौक़ है, किताब पढ़ने का शौक़ है या कोई भी शौक़ है, ये फ़र्ज़ कर लें आप वीडियो बनाना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, या आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में कहीं जाना चाहते हैं, और बॉक्सर या रेसलर बनना चाहते हैं, तो आप देखें कि क्या आपका उस शौक़ से वाक़ई ऐसा रिलेशन है जैसा होना चाहिए, या इस रिलेशन में कहीं कमी है? इसी तरह जॉब को ले लें, कारोबार को ले लें। अगर आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो क्या आपका वहाँ वैसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है? क्या आप अपनी जॉब से वाक़ई मोहब्बत करते हैं? क्या आप अपनी जॉब का एहतराम करते हैं? क्या आप उस जॉब को वैसे ही कबूल करते हैं जैसी वो है उस शोबे को, या आप चाहते हैं कि शोबे में ये तब्दीली हो जाए? फ़र्ज़ कर लेते हैं आप मेडिकल शोबे के हों और आप चाहते हैं कि नहीं यार इसमें ना थोड़ा-सा ये जो ऑफ़िस वाला माहौल है ये पैदा हो जाए।
या आप फर्ज कर लेते हैं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ शोर है और आप चाहते हैं कि नहीं यार वो जो एसी माहौल में बैठ के एक अफसर सुकून से काम कर रहा होता है, ऐसा माहौल बन जाए। इसका मतलब ये कि आपने जैसा वो है वैसा कबूल नहीं किया, उस शोबे को एज इट इज़ कबूल नहीं किया। तो इसको भी देखना है कि भाई हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं जिससे भी, फर्ज कर लेते हैं हमारी मशीनरी है, हमारे आपके पास कोई कार है, मोटरसाइकिल है या कोई और मशीनरी है, क्या आप वाकई उस मशीनरी से भी मोहब्बत करते हैं? उसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? या आप उलझते हैं कि यार ये क्या बेकार की मशीन में उठा लाया, ठीक है? इसको भी देखें। तो वजह उसकी है कि देखें जिस चीज़ से भी हम जुड़े हैं तो एक ना कोई ताल्लुक हमारा उससे है, चाहे वो हमारा मोबाइल है, हमारा पेन है, हमारे कपड़े हैं, हमारी बाइक है, कोई भी हमारे उनसे भी ताल्लुक है। तो उनको भी देखें, वजह उसकी है कि ये भी आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। अगर मुझे कोई कपड़ा पसंद नहीं है और मैं वो पहन रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं एहसास कमतरी की तरफ जाऊँगा, या तो मैं उसे पहनूँ नहीं या फिर मैं उसको पसंद करने लगूँ। इसी तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे पास कोई बाइक है, मुझे तंग कर रही है, अब मैं चला रहा हूँ उसको ज़बरदस्ती घसीट रहा हूँ, तो उससे नतीजा क्या होगा कि मैं एहसास कमतरी की तरफ जाऊँगा। तो इन चीज़ों को भी देखें। फ़र्ज़ कर लें आपके पास मोबाइल है, अच्छा नहीं है, टूटा-फूटा सा है, अब आप उसको चला रहे हैं ज़बरदस्ती, तो क्या होगा कि आपकी शख्सियत पर इसका मनफ़ी असर होगा। आपके कपड़े, आपकी चीज़ें, इनसे भी जो आपका रिश्ता है इसको भी समझें, और जो बाकी लोगों से रिश्ता है, क्योंकि देखिए हमारे ताल्लुकात ही हमें तरक्की पे लेके जाते हैं। अगर मेरे टीचर से अच्छे ताल्लुकात होंगे, मेरे दोस्तों से अच्छे ताल्लुकात होंगे, मेरे रिश्तेदार अच्छे होंगे, मेरे बहन-भाइयों से अच्छे ताल्लुकात होंगे, बीवी-बच्चों से, तो मेरा घर भी सुकून में रहेगा, मुझे बाहर भी खुशहाली मिलेगी, क्योंकि ये इंसान ही हमें तरक्की देते हैं। हमारा बॉस किसी न किसी सूरत में इंसान ही हमें वो मिलेगा, वो हमें तरक्की देगा, तो कौन देगा? हमारा बॉस देगा। और अगर हम कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार में भी हम इंसानों से ही कारोबार करेंगे, हमारी डीलिंग इंसानों से ही होगी। तो अगर वो अच्छी नहीं है, वो ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हमारा कारोबार भी पीछे रह जाएगा, तो हम तरक्की नहीं कर पाएँगे। इसलिए ताल्लुकात की अहमियत को समझिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ताल्लुकात की बुनियादों को समझें। जो मैंने आपको बताया 4 हैं, हमारे जो ताल्लुकात के सतून हैं, एतमाद, एहतराम, मोहब्बत और कबूलियत। इनको जाँचते रहें कि क्या वाक़ई ये चारों सतून मज़बूत हैं, और अगर इनमें से कोई कमज़ोरी है तो फिर नोट करें कि वो क्यों है। आज के लिए इतना काफ़ी है। गौर कीजिए अपने ऊपर, अपने ताल्लुकात पर, हर चीज़ पर, तो आपको इंशाल्लाह लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मगर हाशमी चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इसी हवाले से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।